कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इस बात को कभी कोई भूलता नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के अगस्त माह के राशि फल के बारे में। मित्रों, यह मैं जो फलाफल बताता हूँ, राशि फल बताता हूँ, यह चंद्र कुंडली के हिसाब से ही है और चंद्रमा के गोचर और उनके साथ अन्य ग्रहों के गोचर के हिसाब से ही फलाफल मैं बताता हूँ। आप इसे चंद्र राशि एवं नाम राशि के अनुसार ही देखें, इसे लग्न राशि के अनुसार मत देखें। आप इसे चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार ही समझें। फलादेश जानने से पहले आइए कुछ बात कर लेते हैं अगस्त महीने में तुला राशि के लिए ग्रह गोचर एवं कुछ कुंडली के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो प्रत्येक जातक को, प्रत्येक राशि वाले जातकों को परेशान करते हैं। उनका काम डिले डिस्टरबेंस होता है, मानसिक उलझन तकलीफें मिलती हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब किसी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। आपकी राशि अर्थात तुला राशि से चंद्रमा 20-21 को चौथे, 30-31 1 को 8वें एवं 12-13 अगस्त को 12वें होंगे। आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए और इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। किसी भी कार्य को करना है तो सावधानी पूर्वक करें, परेशानियां कम से कम होंगी। अब बात करते हैं मित्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के अगस्त माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और करियर के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साबित होगा। दसम भाव करियर तथा व्यवसाय का भाव होता है और आपकी कुंडली में इस भाव में ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है। इस भाव में उनके साथ बुध भी उपस्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग बहुत शुभ और लाभकारी होता है। कुंडली में इस योग के फलस्वरूप आपका काम में बहुत मन लगेगा। आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या फिर स्वरोजगार, आप हर काम बहुत निष्ठा के साथ करेंगे। इसका परिणाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में तरक्की हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बढ़िया होंगे, आपके प्रति उनके विश्वास में वृद्धि हो सकती है। सत्ता और शासन से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आप अगर सरकारी परियोजनाओं का ठेका लेते हैं या सरकारी विभागों को सेवाएं या सामान मुहैया कराते हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। आपकी कुंडली में शनिदेव अपने पिता सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, लिहाजा आप अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो सकते हैं और इसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। व्यवसाय के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। काम धंधे का विस्तार हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है, जो आगे चल करके आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा योजना के साथ चलने का समय है। आपकी कुंडली के एकादश भाव जो आय और लाभ का भाव होता है, उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह विराजमान है। साथ ही इस भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। ग्रहों की यह युति संकेत दे रही है कि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, नियमित स्रोतों से धनागमन होता रहेगा, आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के भत्तों आदि में वृद्धि भी हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को व्यापार में बरकत होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही चिंता का विषय यह है कि छाया ग्रह केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, जो धन और परिवार का भाव होता है। केतु के इस गोचर से आर्थिक समस्याओं का संकेत मिलता है।
हो सकता है कि ठीक ठाक आय के बावजूद अप्रत्याशित खर्चों या धन की बर्बादी के कारण आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए पैसे के आने जाने पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर इस माह आप आर्थिक दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो बजट बनाकर चले, अनावश्यक चीजों के लिए पैसा खर्च न करें। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगस्त माह कुल मिलाकर ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके अनुकूल है। अत्यधिक गर्मी के कारण छोटी मोटी मौसमी समस्याएं हो सकती हैं, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन किसी गंभीर समस्या का कोई योग नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो जाएं। आपके लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। नियमित रूप से योग व्यायाम करें, जंक फूड करने से बचें, अधिक तला भुना खाने से परहेज करें, अन्यथा गैस की समस्या, बदहजमी या पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भोजन में पौष्टिक तत्वों का समावेश करें और पानी खूब पिएं। अगर इन सब बातों का पालन करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की दशा अनुकूल नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त का माह तुला राशि के जातकों के लिए सुखद परिणाम देने वाला होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और उस पर शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए उत्तम माना जाता है। प्रेमियों के एक दूसरे से संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी और रिश्ता गहरा होगा। किसी रेस्तरां में कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी रोमांटिक स्थान पर घूमने फिरने जा सकते हैं। जो प्रेम के लिए आकुल हैं, प्रेम उनके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि पंचम भाव पर गर्म ग्रह मंगल की दृष्टि भी है, जिसके कारण प्रेमियों के बीच थोड़ा बहुत टकराव की नौबत भी आ सकती है। किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आएगी, बल्कि प्यार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर प्रेमी युगलों का समय अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना उत्तम साबित होगा। पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में रोमांस बढ़ेगा और किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह माह आपके लिए बहुत खास नहीं रहेगा। आपको कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति है और इस भाव में ग्रहों के राजा सूर्य तथा बुध की दृष्टि भी है। चौथे भाव को माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। इसके अलावा दूसरे भाव में छाया ग्रह केतु की मौजूदगी है और उस पर ग्रहों के सेनापति मंगल की भी दृष्टि है। दूसरा भाव धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार का भाव होता है। केतु और मंगल की युति के कारण आपकी वाणी में कटुता बढ़ सकती है। दूसरे और चौथे भाव पर गर्म ग्रह मंगल और सूर्य की दृष्टि और ग्रहों के इस योग के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर पहले से कोई हल्की फल्की दिक्कत है तो वह थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए उनका अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद बढ़ने न दें। यही आपके और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा यह विवाद अप्रिय स्थिति तक पहुंच सकता है। धैर्य ही इस समस्या का समाधान है। इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और उनकी वजह से आपके लाभ होने की संभावना बन रही है। अब इस महीने के कुछ खास उपाय हैं जिसको आप ध्यान से सुने और अपनाएं, जिससे महीना आपका अगस्त का महीना शानदार और जान तरीके से व्यतीत होगा। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पर पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। इससे परेशानियों से राहत मिलेगी। शुक्रवार के दिन सफेद या रेशमी सफेद वस्त्र पहने। अपनी जेब में हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखें। शुक्र के दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लक्ष्मी जी को लगाएं। चांदी का कड़ा, अंगूठी या पेंडेंट हमेशा धारण रखें। और एक खास उपाय जो आपकी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, इसे मैं जो सावन के उपलक्ष्य में बता रहा हूं, इसे भी आप जरूर अपनाएं। तुला राशि के जातकों के लिए मधु यानी शहद से रुद्राभिषेक कराना, साथ में श्वेत पुष्प, मदार का पुष्प, श्वेत वस्त्र से पूजन करने से जीवन में सुख, समृद्धि एवं ग्रहों की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अब मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।